एक और बड़ी खबर है बिहार से। कैबिनेट बैठक में कोई प्रस्ताव नहीं, बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग भी नहीं हुई। बिना प्रस्ताव के कैबिनेट मीटिंग खत्म हो गई। 15 मिनट तक चली नीतीश कैबिनेट की मीटिंग। तो देखिए, लगातार सियासी सरगर्मियां बिहार में बढ़ती जा रही हैं। रुपेश हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए, उनका रुख करेंगे। रुपेश, कैबिनेट की मीटिंग होती है, प्रेस ब्रीफिंग भी नहीं होती है, कोई प्रस्ताव भी पास नहीं होता है। बिहार में ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में बहुत बड़ा सियासी घटनाक्रम देखने को मिल सकता है, अगर कई बयानों को हम देखें, कई घटनाक्रम को देखें तो। देखिए, बिल्कुल, और जो इस वक्त जो फिजा है, बिहार की जो सियासी फिजा है, वो बहुत रहस्यमयी है। और उसी तरह से ये बैठक भी, कैबिनेट की बैठक भी रहस्यमयी बैठक हुई। बैठकों में आमतौर पर प्रस्ताव पहले से तय होता है, जिसे एजेंडा कहते हैं, और वो उसी एजेंडे पे विचार किया जाता है, उन एजेंडों पे मुहर लगती है। लेकिन आज नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई, और ये कैबिनेट की बैठक पिछले सप्ताह तय थी, उसे रद्द कर दी गई। वो बैठक रद्द हुई तब भी सियासी कयास लगाए गए। आज जब कैबिनेट की बैठक होने वाली थी, फिर उसी सियासी हवा को और ज़्यादा ऊर्जा मिली। और आज जब बैठक से बाहर निकलने के बाद दो मंत्री बिहार सरकार के, कांग्रेस कोटे के और एक जेडीयू कोटे के, वो दोनों ने ये कहा कि कोई प्रस्ताव नहीं था। नीतीश कुमार ने कुछ मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को बुलाया था। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये रहस्यमयी कैबिनेट है। आमतौर पर कैबिनेट की बैठक इस तरह से नहीं होती है कि इस रहस्य पर से पर्दा कब हटता है, ये देखने वाली बात होगी। कांग्रेस पार्टी के खेमे में इस वक्त क्या चल रहा है? कुमार विक्रांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लगातार कवर कर रहे हैं। कुमार, एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन जो है वो बिखरता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के भीतर कोई चिंता नजर आ रही है या नहीं आ रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो उनको लगता है कि ये चीज़ें होती हैं सियासत में जब आप बड़े ज़्यादा लोगों का गठबंधन बनाते हैं। लेकिन अहम बात यह, कूच बिहार में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पहुंचते ही राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी और आरएसएस से इंडिया जो गठबंधन है वो मिल करके लड़ाई लड़ेगा। ये ममता बनर्जी के बयान के बाद राहुल गांधी ने कहा है। और सूत्र बता रहे हैं कि लगातार कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता तमाम दलों के संपर्क में हैं, लेकिन सीट बंटवारा आसान नहीं है। कुमार, लेकिन ये कैसे होगा कि इंडिया गठबंधन बीजेपी के खिलाफ मिलकर लड़ेगा, लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अकेले लड़ेंगी, पंजाब में आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी, नीतीश कुमार बिहार में छिटकते हुए नजर आ रहे हैं, लालू यादव की बेटी उन्हें विचारधारा बार बार बदलने पर नसीहत देती हुई नजर आ रही है। ऐसे कैसे मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे? देखिए, ये होता है जब आप कारवा बड़ा लेकर के चलते हैं, उसके बिखरने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। और इस गठबंधन में तो आप देखें, सबके अपने अपने विचार हैं, अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग राज्य हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक भानुमति का कुनबा जैसा है, जिसको समेट कर रखना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार कि राहुल गांधी जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात करते हैं तो उनके सामने और कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है कि इंडिया गठबंधन को पहले वो अच्छी तरह से जोड़ पाए, और वो अभी तक नहीं हो पा रहा है। कई जगह बिखराव दिख रहा है। यहाँ ममता बनर्जी ने बयान दिया, वहाँ भगवंत मान ने दिया, वहाँ नीतीश कुमार की बात है। तो निश्चित तौर पर एक मुश्किल चुनौती है कांग्रेस के सामने। हालांकि जयराम रमेश ने कहा कि जब हम बड़े सफर पर, लंबे सफर पर निकलते हैं तो रास्ते में रेड लाइट आती है, स्पीड ब्रेकर आते हैं, लाइट हरी भी होती है, लाल भी होती है, ब्रेकर पार भी होता है। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है कांग्रेस की, लेकिन डगर आसान तो यही हो रहा है कि इंडिया एकजुट नहीं हो पा रहा है, ये अलायंस एकजुट नहीं हो पा रहा है, और इसी वजह से ये दुविधा सामने भी आ रही है, चाहे वो बिहार में हो, पश्चिम बंगाल में हो या पंजाब में हो। रुपेश के पास चलते हैं। रुपेश, रोहिणी जो है वो याद दिला रही हैं नीतीश कुमार को विचारधारा की तरफ, यानी फिर से एक बार इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि कुछ गड़बड़ है बिहार में और सत्ता परिवर्तन की तरफ ये आगे बढ़ रहा है। क्या कुछ चल रहा है? क्योंकि एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि हम तो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, सभी दलों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं सभी दल ये कह रहे हैं कि हम तो अलग अलग राह अलाप रहे हैं, अलग अलग राह देख रहे हैं। देखिए, बिल्कुल, और इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि संकेत और इशारा बहुत महत्वपूर्ण है। राजनीति क्या संकेत दे रही है, क्या इशारे कर रही है, और उन इशारों की दिशा में कैसे बढ़ रही है। जेडीयू के सर्वोच्च नेता नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार कांग्रेस पर कहते हैं कि उनको इंडिया अलायंस की चिंता नहीं है। केसी त्यागी भी उनके बड़े नेता हैं, वो भी बयान देते हैं। और लालू प्रसाद यादव की बेटी इनके खिलाफ बयान देती हैं, वो इशारों में है।
नीतीश कुमार जी। खुद मंच से रुपेश, देखिए, ये कह रहे तमाम तरह हैं की कि कुछ अटकलें लोग अपने क्यों परिवार अब को ही एक बार बढ़ाने। फिर से सामने आ रही हैं, इसको लेकर भी कुछ बयान सुनवाने जरूरी हो जाते हैं। नीतीश कुमार ने दरअसल जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, उनको भारत रत्न दिए जाने पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की, उसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। एक बार सुनवाते हैं आप। रामनाथ ठाकुर जी को भी फोन कर दिए प्रधानमंत्री जी, तो हमको सब यही फोन किए, तो हमको तो खुशी है। हमको तो फोन नहीं किए हैं, लेकिन सब प्रेस के माध्यम से हम भी उनको बधाई दे देते हैं। तो रुपेश, हमने वो बयान सुनवाया, और क्या ये भी एक वजह हो सकती है कि रोहिणी इस तरीके से हमलावर है नीतीश कुमार पर? क्या आप कभी सॉफ्ट हो जाते हैं और कभी आप एकदम खिलाफत में नजर आते हैं प्रधानमंत्री मोदी के? देखिए, नीतीश कुमार ने कल मंच से जिस तरह से बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत रत्न के लिए धन्यवाद ज्ञापन किया, उसके पहले भी एक वाकया पेश आया जो बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ जिक्र करना। जैसे ही एक दिन पहले शाम को ये घोषणा होती है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से नवाजा जाएगा, नीतीश कुमार का एक पोस्ट आता है जिसमें वो खुशी व्यक्त करते हैं, वो प्रसन्नता व्यक्त करते हैं कि केंद्र सरकार के इस निर्णय से उनकी वो प्रसन्न हैं। लेकिन आधे घंटे बाद उनका एक और पोस्ट आता है और उसमें लिखा होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो तहे दिल से बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। यानी कि आधे घंटे बाद विचार विमर्श के बाद फिर से वो पोस्ट आया जिसमें प्रधानमंत्री को सीधे तौर पर संबोधन और उन्हें सीधे धन्यवाद दिया गया। पहले पोस्ट में उनको धन्यवाद नहीं दिया गया था। उसी तरह से जब वो मंच पर पहुंचते हैं तो प्रधानमंत्री के उनके बात से ऐसा लग रहा था जैसे प्रधानमंत्री खुद मुख्यमंत्री को फोन करेंगे। इस बात का कहीं ना कहीं इंतजार नीतीश कुमार को था और ये मलाल भी था कि उन्होंने मुझे फोन नहीं किया, रामनाथ ठाकुर जो उनके बेटे हैं उनको फोन किया। ये बात राजद को भी नागवार या फिर जो सियासी जो इस वक्त जो फिजा है उसको आगे। अच्छा रुपेश, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि नीतीश कुमार कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के फैसले के बाद जिस तरह से परिवारवाद पर हमला बोलते हुए नजर आते हैं, अपना दामन परिवारवाद को लेकर पाक साफ बताने की कोशिश करते हैं, उस पर रोहिणी आचार्य लालू यादव की बेटी हमला बोलती हुई नजर आ रही हैं कि अपना कोई जब इस योग्य नहीं हुआ तो इस तरह की बात करते हैं। मतलब ये कहने की कोशिश क्या की जा रही है और इन बयानों के जरिए क्या आरजेडी और जेडीयू के भीतर जो उठापटक चल रही है, खासतौर पर कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के फैसले के बाद, उसका हम अंदाजा लगा सकते हैं क्या? देखिए, बिल्कुल, और ये अंदाज़ा लगाने मतलब राजनीति तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है जो सियासत इस वक्त चल रही है। नीतीश कुमार के बयान हो, रोहिणी आचार्य जिस तरीके से हमलावर हैं, जिन शब्दों में हमलावर हैं, और उसके पहले भी नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की मौजूदगी में कहते रहे हैं और बार बार कहते रहे हैं कि 2005 के पहले बिहार में कुछ था क्या। यानी कि तेजस्वी यादव मंच पे मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में 2005 के पहले लालू यादव के शासनकाल या राबड़ी देवी के शासनकाल में कुछ नहीं था। ये बार बार नीतीश कुमार हाल के दिनों में लगातार 2 या 3 दफ़े ये बात सार्वजनिक मंच से नीतीश कुमार ने की है। और जिस तरीके से तल्खियां बढ़ी हुई हैं, राजद के प्रवक्ता, राजद के विधायक जिस तरह से कहते हैं कि हम बड़े भाई हैं, हम जो चाहते हैं वही होगा। नीतीश कुमार के मंत्री अशोक चौधरी हैं, वो कहते हैं कि नीतीश कुमार जो लकीर खींचेंगे उसी पर पीछे पीछे सबको चलना होगा। ये जो तल्खियां हैं, ये तल्खियां ही बता रही हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कुछ गड्ढम-गड्ढ है। गड़बड़ इसलिए मैं कह रहा हूं कि राजद के लिहाज से, लेकिन कल जीतन राम मांझी ने भी बहुत महत्वपूर्ण बात कही। बिल्कुल, घाट घाट के बयान भी सामने आए और नीतीश कुमार के एक बयान ने काफी संकेतों के बादल इस वक्त सामने ला दिए हैं और ये बता रहे हैं, ये संकेत, ये वजह बता रही है, ये तल्खी बता रही है कि बिहार में सब कुछ ठीक नहीं है।